नमस्कार। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शास्त्रीय संगीत में सुशिरवाद की बात की जाए तो सबसे प्रमुख स्थान मिलता है बांसुरी और शहनाई को। बांसुरी का नाम याद आते ही भगवान श्री कृष्ण की याद आती है। उसके बाद जिस कलाकार का नाम हमारे होठों पर आता है वो हैं, जी हाँ, उन्हीं से ही हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, पद्म विभूषण पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, आप इस कार्यक्रम में कई बार आ चुके हैं और हमने आपकी स्वर यात्रा के बारे में काफ़ी सारी बातें की हैं जी। आज कुछ हटकर बात की जाए। ज़रूर। आप, जैसा कि हमें याद है कि आप अपनी गुरु माँ को रिझाने के लिए कुछ करना चाहते थे, तो उन्हें आपने क्या दक्षिणा दी? वो मैंने बहुत बड़ी तपस्या की और अभी तक उसका मुझे कभी कभी जब याद आती है तो रोना आ जाता है। उन्होंने कहा मैं तुम्हें शुरू से सिखाऊंगी, सारे गामा पाधानी सा अलंकार से सिखाऊंगी। तो तुम तो अभी 4-5 साल हो गया बजा रहे हो, बड़े उस्ताद बन गए, कैसे ये कैसे होगा? हमको कैसे तुम मेरे दिमाग को ठीक करोगे ताकि मैं तुमको फिर से बुला के सिखा सकूं? तो मैंने कहा कि मैं ये ही कर सकता हूं कि बांसुरी को मैं ऐसे बजाता हूँ, लेकिन 2-3 साल का मौका दिए तो मैं ऐसे कर लूँगा। इसको करने के लिए मुझे जो तकलीफ हुई है, अंतर की तकलीफ, बाहर की तकलीफ, उस समय में फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत काम करता था, बड़े बड़े लोगों के साथ में, श्री रामचंद्र, मदन मोहन, रोशन और ओपी नैयर साहब, सलील चौधरी, बर्मन साहब। तो ये लोग भी देख के घबरा गए कि ये क्या हो गया, आज इसका बहुत पोजीशन उल्टा हो गया और ऐसा हो गया। लेकिन मैंने कहा मैं अपने गुरु को रिझाने के लिए ये काम जरूर करूँगा। वो मुझसे रीझ तो गई, मुझे अपना तो लिया, लेकिन अभी तक उनको मैं खुशी नहीं दे पाया कि मैं उनको खुश देखूं कि मेरे बजाने से बोलती हुआ बहुत अच्छा लगता है। वो नहीं है, मेरी कोशिश रहेगी और इस जन्म में नहीं हुआ तो मैं अगले जन्म तक कोशिश करता रहूँगा, उनको रिझाऊंगा। जी पंडित जी आप गुरुकुल चलाते हैं जी, तो क्या अपने जैसा ही कोई अद्भुत बांसुरी वादक बनाने के लिए क्या शुरू से ही शिक्षा कुछ इस तरह से शुरू करनी चाहिए? मेरा एक बड़ा स्वप्न था कि मैं जिस घर में सीखता हूँ उनके घर में इतना बड़ा आशीर्वाद मिला है। उनके घर में शुरू से एक परंपरा रही है कि गुरु शिष्य की परंपरा में गुरु शिष्य को अपना लेता है, और जब अपना लेता है तो अपने घर के बच्चों से भी ज़्यादा उसको प्यार करता है। वो हमारे उस्ताद, स्वर्गीय उस्ताद अलाउद्दीन बाबा करते थे, मैहर में रखते थे सभी को, जिसमें थे पंडित रविशंकर जी, उस्ताद अली अकबर खान, तिमिर बरन, निखिल बनर्जी, बहुत सारे लोग, पन्ना लाल घोष जी, ऐसे लोग जब रहते थे तो उनका खाना पीना, उनकी सेहत का ख्याल और संगीत का, तो मैंने कहा काश मैं ऐसा अगर कर पाऊँ तो क्या अच्छी बात हो। तो मेरा ये बचपन से एक स्वप्न था और मैं कर पाया अभी कुछ वर्ष पहले। अच्छा। 1992 या 93 मैंने कर पाया और उसमें मुझे बहुत ही सहयोग मिला। एक तो भगवान का सहयोग मिला, मेरी गुरु माँ का सहयोग मिला और सारे लोगों का सहयोग मिला। जैसे कहना चाहिए कि स्वर्गीय राजीव गांधी साहब और श्री रतन टाटा जी, सबका सहयोग मिला, तो मैं बम्बई में एक गुरुकुल कर पाया हूँ। और मेरी इच्छा यही है कि यहाँ पर बच्चे आके रहें और इसको 24 घंटा इसी कार्य को करें और दूसरा कार्य, इसको एक बहुत अपने जीवन का मुख्य विषय इसको बनाएं और इसमें ही कार्य करते रहें कि संगीत की शिक्षा, संगीत को कैसे सिखाना है, संगीत को कैसे प्रस्तुति करना है, संगीत के बारे में क्या लिखना है, संगीत के बारे में क्या बोलना है। तो ये सारी चीज़ें संगीत के बारे में वहाँ सुबह से लेकर रात तक बैठना सीखना है। तो मुझे बस, मैं कहता हूँ मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुंबई शहर में एक छोटा सा वृंदावन बना पाया हूँ और वो सभी बच्चे लोग हमारे सारे भारत के और भारत के ही क्या विदेश के भी आते हैं, वहाँ रहते हैं, हम एक साथ खाते हैं, एक साथ संगीत की चर्चा करते हैं और बस। पंडित जी आपने शास्त्रीय संगीत में तो काफ़ी संगीत दिया, लेकिन आपने फिल्मों में भी काफ़ी संगीत दिया है जी, बहुत तो दिया। इन दोनों में क्या आपको अंतर लगता है और किसे ज़्यादा आप पसंद करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि संगीत की दिशा संगीत की है। किसको, हमारे फिल्मी संगीत को लोगों ने कॉमर्शियल रास्ते में रख दिया है और जो शास्त्रीय संगीत है उसको भक्ति के रास्ते में रख दिया है। कॉमर्शियल, उसमें मैंने देखा है कि जब वो पिक्चर के साथ में गाना या संगीत या बैकग्राउंड म्यूजिक जम जाता है तो लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी जब नहीं मैच होता है फिल्म के साथ में तो वो पिक्चर
वो लोग पिक्चर भी अच्छा नहीं लगता और संगीत भी अच्छा नहीं लगता। हाँ। तो बड़ी अजीब सी बात हो जाती है। लेकिन हमारा शास्त्रीय संगीत, जब भी हम स्टेज पे बैठते हैं तो हम ध्यान में मग्न हो जाते हैं और हमको लगता है कि हमारी आरती हो रही है, हमारी पूजा हो रही है। तो उसी हिसाब से दर्शक लोग भी हमको देखते रहते हैं, वो भी मस्त हो जाते हैं और फिर दोनों में ऐसी भक्ति हो जाती है कि भगवान भी देख के आश्चर्यचकित होते हैं और वो भी आते हैं, वो भी आनंद लेते हैं। तो दोनों में तो अंतर ये है कि एक चीज़ कॉमर्शियल हो गई है, एक चीज़ भक्ति की हो गई है, लेकिन दोनों संगीत तो दोनों ही है। मैंने बहुत एंजॉय किया फिल्म में संगीत देखे और मैंने भी किया, मेरे श्रोतागणों ने भी किया। हमारे कार्यक्रम में सबसे पहले आप क्या सुनाने जा रहे हैं? मैं सबसे पहले सोच रहा हूँ कि मुझे एक रागों का राजा है जिसको हम कहते हैं राग भैरवी। अच्छा। उसको पहले सुनाऊंगा, जो भैरवी को सभी ने सुना है और हजारों बार सुना है। भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत में भी, फिल्मी संगीत में भी बहुत सारे गाने आए हैं। मैं इस राग को बजाना चाहूँगा, मुझे बहुत प्रिय है।